नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुँचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब देंगे ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के कार्तिक जवेरी। कार्तिक, स्वागत है आपका योर मनी में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अंशुल तिवारी का सवाल लेते हैं। इन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी सैलरी है करीब 3 लाख रुपए सालाना। अभी तक इन्होंने कोई पॉलिसी ली नहीं है। टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं। बजाज एलियांज के आई सिक्योर और कोटक ई प्रेफर्ड में कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्लान लूं। दोनों कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में भी इन्हें जानकारी चाहिए। इनकी उम्र इन्होंने लिखी नहीं है अपने ईमेल में। कार्तिक, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं क्लेम सेटलमेंट के बारे में जो डाउट्स होते हैं आम लोगों के, उसको साइड पे रखना चाहता हूँ। हमने IRDAI की वेबसाइट पे भी चेक किया है कि क्लेम सेटलमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है। पर क्लेम सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कम है वो कंपनी खराब है या उसका रिकॉर्ड खराब है। आमतौर से ये होता है कि नॉर्मली कहीं पे अगर किसी का रिजेक्शन हो जाता है तो वो दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं और वहां पे कुछ बातें इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने एक जमाने में खुद इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया है। तो इससे ये होता है कि जब एक्चुअली क्लेम का भुगतान करने की बारी आती है तब ये पता चलता है कि कितनी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस की गई थी। तो तब कंपनी को जाके वहां पे हक बनता है कि वो क्लेम को रिप्यूडिएट कर दे या क्लेम को पास ना करे। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपके जो प्रपोजल फॉर्म में जो भी जानकारी देंगे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सब सही हो, वो 100% एक्यूरेट हो। अगर कहीं भी किसी चीज का डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर कर ले। अगर आपका वेट अगर आपको पता नहीं है तो जाके एग्जैक्टली वेट करा ले, हाइट करा ले वगैरह, और सही सही इन्फॉर्मेशन दे। तो जहां तक आप सही हैं और एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आते हैं, जैसे कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज आती है, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस में, टर्म प्लान में मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो भी कंपनी आपको चीपेस्ट डील देती है, सबसे अच्छी डील देती है, उसमें आप जा सकते हैं, आप अपना बीमा करा सकते हैं। और जब तक आप अपना सब कुछ सही लिखते हैं तब आपको क्लेम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कार्तिक, आपके कहने का मतलब ये है जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके सामने ऑनलाइन टर्म प्लान में आजकल, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे ही कोई प्लान चुनना चाहिए या फिर और कोई भी क्राइटेरिया ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है स्वाति कि क्योंकि हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये इंश्योरेंस का सबसे साधारण सा और सबसे ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आपको प्रीमियम देता हूं, आप मेरा जीवन बीमा करते हैं या आप मेरी लाइफ को सिक्योर करते हैं, बस इतना ही सिंपल सी चीज है। तो इसके लिए और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यदि आपकी डेथ हो जाती है इतने टाइम पीरियड में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, वरना नहीं। इतनी सीधी सी पॉलिसी है और ये पॉलिसी और अन्य सारी पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही कानून के अंदर आती हैं। तो फिर इसमें कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। जो आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोटेशन देता है उस कंपनी के साथ जाइए और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रवीण कुमार ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से। प्रवीण, नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? या हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने अभी लास्ट मंथ एक प्लान लिया है, ICICI लाइफ स्टेज वेल्थ 2। इससे पहले मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था तो मुझे लगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने मार्च में ये प्लान लिया है प्रवीण। अगर आप मुझे बता सके कि आपने मार्च में ये जब प्लान लिया तो इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में था या फिर आप सोचे थे कि टैक्स भी बचा लिया जाए क्योंकि यूलिप है ये, तो वहाँ पे आपको टैक्स छूट भी मिलेगी? हाँ, बेसिकली टैक्स नहीं था मेरे माइंड में। मीन्स द बेसिक कंसर्न वाज इन्वेस्टमेंट, so that in future I can have a good return. अच्छा, और कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप इसमें? The premium would be 1 lakh. आप मतलब सालाना प्रीमियम भर रहे हैं या फिर मंथली प्रीमियम पे जा रहे हैं इसमें? No, yearly आप 1 lakh. मतलब आप 1 लाख रुपए एक बार में दे चुके हैं इस साल का? Yes. वाह। और आपने मार्च में लिया है और आपको ये कब पता चला कि ये प्लान जो आपने लिया है ये यूलिप है? एट द सेम डे जब मेरे पास ICICI का एडवाइजर